एवरीवन, आज का जो क्लास होगा प्रोनाउन का 9वां क्लास होगा, जिसमें आप लोग समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सो समझेंगे, साथ साथ लिखते भी रहेंगे अपने अपने कॉपी में। रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं वर्ड से एक्सप्लेन। रिलेटिव प्रोनाउन जो बनता है रिलेशन से बनता है। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। जो प्रोनाउन संबंध को बताए उसे ही हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, या रिलेटिव प्रोनाउन को एक कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। कनेक्टिव मीन्स क्या होता है, कनेक्टिव मीन्स जोड़ना, आई भी मीन्स नेचर, जिसमें जोड़ने का गुण हो, जुड़ने का गुण हो, उसे हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी रिलेटिव प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये एक तरह से कंजक्शन जैसे काम करता है। कंजंक्शन मतलब जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ कनेक्टिव प्रोनाउन इसे नाम दिया गया है। एक जो इसे नाम दिया गया है, बतलाया गया है कनेक्टिव प्रोनाउन, जैसे ये जोड़ने का काम करता है, संबंध को जो बताता है। एक दूसरे सेंटेंस में जुटेगा, जब दो सेंटेंस जुड़ करके एक बन जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। आप समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन समझते हैं, जो लिखे हुए हैं। ए रिलेटिव प्रोनाउन रिफेयर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन। एक रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो रिफेयर्स करता है, रिफेयर्स मतलब पुनः दिखाता है, सम नाउन और प्रोनाउन को दिखाता है। कुछ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बतलाया जाता है, गोइंग बिफोर, फिर से पीछे जा करके, रिलेट्स मीन्स क्या, से संबंधित, द सैड नाउन और प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। और नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या जाता है, वो एक ग्रुप आता है, समूह बनता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है। इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन है, समझे ना। रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में यूज होता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ड जो है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट है, इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं, जो जोड़ने का काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन को दिखाएगा। यही वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन को बतलाता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, संबंध जोड़ता है, ठीक है ना, सेंटेंस को जोड़ता है। दो सेंटेंस है इस तरह के सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक बना देता है। जैसे आप लोग समझेंगे, यह वही किताब है, यह वही किताब है जो मुझे दिया था, यहाँ से जुट रहा है, ये जो को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करता है। यदि ये जो नहीं रहेगा तो यहाँ बोलेंगे यह वही किताब है मुझे दिया था, तो दो सेंटेंस हुआ, मुझे दिया था एक अलग सेंटेंस बन जाएगा, यह वही किताब है अलग सेंटेंस बन जाता है। तो इसका जो यूज किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन का, किस तरह से किया गया है सो समझेंगे। दिस इज द बुक, यह वही किताब है। डेट मीन्स क्या होता है, जो, डेट मीन्स जो, दैट वाज गिवन टू मी, जो मुझे दिया था। समझ गए होंगे। अब अगला समझेंगे, यह वही लड़का है जो खेल रहा था। दिस इज द बॉय हु वाज प्लेइंग, जो खेल रहा था। हु भी लगा रहा है, हु मीन्स कौन भी होता है और जो भी होता है, समझे। जब बीच में रहेगा, जब किसी भी सेंटेंस के बीच में रहता है तो वहां जो ही ज्यादातर बोला जाता है, स्पीकिंग किया जाता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला समझेंगे, कुछ भी लो जो आप पसंद करते हैं, कुछ भी लो जो आप पसंद करते हैं। टेक एनी थिंग्स दैट यू लाइक, टेक एनी थिंग्स दैट यू लाइक। टेक एनी थिंग्स का मतलब हुआ कुछ भी लो, जो, दैट मीन्स जो आप पसंद करते हैं। तो दोनों सेंटेंस को, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कह ही रहा है, जो मतलब किसी भी सेंटेंस में जो आगे हो या पीछे हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, आगे नाउन हो या प्रोनाउन हो या पीछे भी नाउन प्रोनाउन होगा, तो उस दोनों को यदि जोड़ने का काम करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहा गया। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जो हम बता चुके हैं, अभी ये बताए हैं, ठीक है ना।
अब आगे समझ रहे हैं। यह वही लड़का है जिसका सभी पसंद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यह वही लड़का है जिसका सभी प्रशंसा करते हैं। दिस इज द बॉय whom all praise। जिसका सभी प्रशंसा करते हैं, यह वही लड़का है जिसका सभी प्रशंसा करते हैं। बात समझ गए। ये जो whom करता है यहाँ दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसी तरह के सेंटेंस को जो जोड़ेगा, जो भी वर्ड आता है जोड़ने के लिए, इसी तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।